An elementary school classroom in a slum. 36 extract based multiple choice questions. हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा और आज हम बात करने वाले हैं 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज फॉर द चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एंड आई बेट अगर आपने बस इतने ही सॉल्व कर लिए 9 जो एक्सट्रैक्ट मैंने लिए हुए हैं, अगर सबके सब सही से ही आपने सॉल्व कर लिए तो आपको इस लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज में। इसमें मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच भी लिए हुए हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन sour cream walls donations Shakespeare's had cloudless at dawn civilized dome riding all cities belled flowery Tyrolese valley open-handed map awarding the world its word। Now questions, यू मस्ट रिमेंबर कि आपके एग्जामिनेशन में एक पोएट्री के एक्सट्रैक्ट पे 4 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। विच वॉल्स हैव बीन रिफर्ड हियर, कौन से वॉल को यहाँ पे रिफर किया गया है? डोनेशन वॉल्स, वॉल्स ऑफ क्लासरूम, वॉल्स ऑफ अ स्लम, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर वॉल्स ऑफ क्लासरूम। सेकेंड वन, on sour cream walls donations suggest that the school is small but try to impart education. A school is well equipped. A school has a poor and ill equipped environment. This is the correct answer. A school has a poor and ill equipped environment. वहां सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। Which of the following poetic device has been used in open handed map? यहाँ पे मैप को पर्सनिफाई किया गया है और जब मैप को पर्सनिफाई किया गया तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? पर्सनिफिकेशन। करेक्ट आंसर पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज द सावर क्रीम कलर सिंबॉलिक ऑफ? सावर क्रीम कलर जो यहाँ पे वॉल्स के लिए आया है वो किसका सिंबल है? डलनेस, ये तो सही है, डलनेस। डिकेइंग, ये भी सही है। डिप्रेसिंग, ये भी सही है। Then ultimately correct answer all of these. Now second one, far far from gusty waves these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her waist down head, the paper seeming boy with rat's eyes. Now questions, what are the children compared to? children को, जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनको किससे कंपेयर किया गया है? गस्टी वेव्स, रूटलेस वीड्स, tall girl, rat's eyes. Rootless weeds. Correct answer rootless weeds. Which phrase from the following tells us that the children are undernourished? इसमें से कौन सी फ्रेजेस या फ्रेज ऐसी हैं जो बताती हैं कि बच्चे अंडर नरिस्ड हैं, मल नरिस्ड हैं? रैट्स आइज, टॉल गर्ल, रूटलेस वीड्स, बोथ 1 and 3। करेक्ट आंसर बोथ 1 and 3। रैट्स आइज से भी पता चलता है और रूटलेस वीड से भी। Which of the following poetic device has been used in the second line of the stanza? सेकेंड लाइन, लाइक रूटलेस वीड्स, तो यहां पे क्या हो गया? जब लाइक आ गया, एज आ गया और कंपेरिजन आ गया तो क्या हो गया? सिमिली। विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ब्लस्टरी? ब्लस्टरी का मतलब होता है फुल ऑफ विंड, तेज हवा का झोंका। पैलर, वीड्स, गस्टी, रूटलेस। करेक्ट आंसर गस्टी। The stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnawed disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this. Now questions. Who is the unlucky heir? वो unlucky heir जिसने अपने फादर से कोई बीमारी, एक बीमारी नाल डिजीज लिया हुआ है, गठिया, वो कौन है? Unnoted sweet and young girl, stunted boy with twisted bones, father, none of these. Correct answer stunted boy with twisted bones, deprived child है वो। What has the unlucky heir inherited? क्या inherit किया उसने? नाल डिजीज, yes, उसने ट्विस्टेड बोन्स की डिजीज जो है अपने फादर से इनहेरिट की है। Who is sitting at the back of the dim class? कौन बैठा हुआ बैक ऑफ द डिम क्लास? वन अननोटेड स्वीट एंड यंग ड्रीमर, एक छोटा सा बच्चा जो अननोटेड है
वो बाहर देख रहा है खिड़की से बाहर, और किसको देख रहा है? एक स्क्विरल है जो अपने ट्री रूम से कभी अंदर कभी बाहर आ जा रही है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग ड्रीमर। व्हाट इज अ ट्री रूम? ट्री रूम क्या है? इट इज अ क्लासरूम? नहीं। इट इज अ रैट सोल इन द ट्री वेयर इट हाइड्स। इट इज अ स्क्विरल्स नेस्ट फ्रॉम विच द स्क्विरल इज मूविंग इन एंड आउट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. It is the squirrel's nest from which the squirrel is moving in and out. Surely Shakespeare is wicked. The map, a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slightly turn in their crammed holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and speckles of steel with mended glass like bottle bits on stone. Now, questions. From fog to endless night. This expression describes, क्या describe करता है ये? From fog to endless night, the miserable and pathetic lives of the slum children, the talks of social injustice and class inequalities, the condition of slum, the depressing place for children. Correct answer. The miserable and pathetic lives of slum children. उनका पूरा जीवन वहीं शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है, मिजरी में, कष्ट में. What tempts these children? इनको क्या आकर्षित करता है, मोहित करता है? द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ द जॉय एंड ब्राइटनेस ऑफ लाइफ, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ सिर्फ सन एंड लव, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ दीज. हु आर देम? ये देम जो वर्ड आया है किसके लिए आया है? पीपल ऑफ स्लम, चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल, रिच पीपल, पोएट्स. चिल्ड्रन ऑफ स्लम स्कूल. Which word from the following means the same as in a cunning and deceitful or manipulative manner? Crammed, wigged, mended, slyly. Correct answer, slyly, जिसका मतलब होता है cunningly. Now the fifth one. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words. Who are these children? ये बच्चे कौन हैं? Children living in a slum, the picture on the wall, children of high society, none of these. Children living in a slum. What do these windows refer to? ये जो windows हैं क्या refer करती हैं, किसको refer करती हैं? Windows that are painting on the wall, slum windows, classroom windows, both 1 and 2. Correct answer, classroom windows. कौन सी विंडोज की बात हम कर रहे हैं? क्लासरूम विंडोज की. What is their world for these children? इन बच्चों के लिए उनका संसार क्या है? क्लासरूम, slums, the world beyond the slums, both 2 and 3. Correct answer, slums. What is their world? Their slum. What future is in store for these children? इनका भाग्य कैसा है? Stars of the world, foggy, clear, narrow. How? Foggy. Painted with a fog. Now sixth one. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and speckles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Which images are used to describe these slums? कौन सी इमेज यूज की गई है? Foggy slums, skins peeped, slums as big as doom. Both 1 and 3. Correct answer, both 1 and 3. यानी foggy slum को और साथ में slums as big as doom को यूज किया गया है as image. What sort of life do these children lead? कैसे जीवन जीते हैं वो? Peaceful lives, miserable lives, happy lives, all of these. They are forced to live miserable lives. Which of the following poetic device has been used in the last line of the stanza? Last line of the stanza जो है उसमें क्या है? Slums as big as doom. उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? It's very easy. Simile. What does the poet want? Poet क्या चाहता है? The poet wants to address the fact of capitalism. The poet wants to display a clear picture of rich and poor people.
The poet wants the map to show a truer picture of slums. Yes, this is the correct answer. The poet wants the map to show a truer picture of slums. Now, seventh one. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs, break or break, open till they break the town. What is meant by this map? इस मैप से आपका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? मैप ऑफ द वर्ल्ड विच इज शोइंग ऑन टेलीविजन? नहीं. मैप ऑफ द वर्ल्ड विच इज हंग ऑन द वॉल? मैप ऑफ द वर्ल्ड विच इज हंग ऑन शेक्सपियर्स वॉल? नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर, map of the world which is hung on the wall. Where? Which wall? Classroom wall. Elementary school's classroom wall. What has been referred to as catacombs? Catacombs कब्र के रूप में किसे दर्शाया गया है? The primary school in the slum, little narrow homes of the slum dwellers, sour cream walls, governor, inspector and visitor. Little narrow homes of the slum dwellers. Why has the poet mentioned three categories? Governor, inspector, and visitor. They can give a job to these slum people. They are the ones who can improve the condition of the slum. They are the ones who can change the map. None of these. Correct answer. They are the ones who can improve the conditions of the slum. Which of the following poetic device has been used in like catacombs? Like catacombs आ गया, आसान है. Simile. Break, O break open till they break the town, and sow the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History is theirs, whose language is the sun. To whom does they refer to? ये जो वर्ड यूज किया किसके लिए है? Poets who are misleading slum children, like William Shakespeare, as a poet calls. सर स्टीफन हेराल्ड स्पेंडर क्या बुलाते हैं? विक्ड. किसको? शेक्सपियर को. चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम, रिच पीपल हु हैव गिवन द डोनेशन. ये कौन है? दीज आर द चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम. किसको डिनोट किया गया? उन चिल्ड्रन को. व्हाट वुड दे ब्रेक? वो क्या तोड़ देंगे? दे वुड ब्रेक ऑल द बैरियर्स एंड ऑब्स्टेकल्स दैट बाइंड दीज चिल्ड्रन. दे वुड ब्रेक ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. They would break all the windows. None of these. They would break all the barriers and obstacles that bind these children. Which of the following poetic device has been used in run azure on, run naked into? ये जो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? जब वर्ड्स टू कंजिक्यूटिव लाइंस में आते हैं, रिपीट होते हैं अलग अलग लाइंस में, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एनाफोरा. करेक्ट आंसर, एनाफोरा. व्हाट अदर फ्रीडम शुड दे एंजॉय? उनको और कौन सी फ्रीडम मिलनी चाहिए? दे शुड एंजॉय इक्वल राइट्स एज सिटीजन्स. दे शुड गेट एन एजुकेशन. बोथ ऑफ दीज. नन ऑफ दीज. यू कैन इजीली आंसर बोथ ऑफ दीज. Now last one. Do tell me your score in comment section. After attempting these 36 questions, how many of your answers were correct? On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its word. अगर आपको याद होगा तो पहला भी क्वेश्चन जो मैंने लिया, वो पहला एक्सट्रैक्ट, वो भी हूबहू यही है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस अलग हैं और इसमें क्वेश्चंस अलग हैं. सो लेट्स सी. व्हाट इज द कलर ऑफ द वॉल्स? क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं, और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है. ब्लैक, येलो, वाइट, ऑफ वाइट. कैसी हैं वॉल्स? क्रीमी, सावर क्रीम कलर है ऑफ वाइट. What does open-handed map mean in the above lines? Open-handed map अगर आपको याद है तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सनिफिकेशन. इसका मतलब क्या है आपको यहाँ ये बताना है. मैप ऑफ द स्लम स्कूल एंड इट्स एरिया.
map of the place where Shakespeare lives, an act of begging, an unaffordable and an unattainable world which the school children dream of. This is the correct answer. An unaffordable and unattainable world which the school children dream of. What do these classroom walls have? क्या हैं क्लासरूम वॉल्स पे? क्लासरूम वॉल्स पे कुछ लटक रहा है. व्हाट इज दैट? पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, पिक्चर्स ऑफ वर्ल्ड मैप्स, पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल वैलीज, all of these. Correct answer, all of these. Now the last one. Which word from the following is the antonym of bland? Antonym bland का बताना है. ब्लैंड का मतलब होता है लैकिंग इन टेस्ट, यानी टेस्टलेस कह सकते हैं आप. और टेस्टलेस नहीं है मतलब कोई टेस्ट होना चाहिए. डोम हो नहीं सकता. सार, यस, खट्टा. यहाँ टेस्ट आ गया, दैट इज वाई दिस इज द एंटोनिम ऑफ ब्लैंड. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो.